We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर लगी हैं कि जल्द से जल्द चुनावी तारीखों का ऐलान हो। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक अहम कदम उठाते हुए ऐसा बयान दिया है जो सीधे राजनीतिक दलों से जुड़ा है। आयोग ने बताया कि उन्होंने 345 ऐसे राजनीतिक दलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पंजीकृत तो हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। इन दलों को हटाने की वजह यह है कि पिछले 6 सालों से यानी कि 2019 से अब तक इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा या चुनाव लड़ने की जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया। चुनाव आयोग का कहना है कि जो पार्टियां सक्रिय नहीं हैं, सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें सूची में रखना ठीक नहीं है। इससे चुनावी व्यवस्था पर असर पड़ता है और पारदर्शिता में भी दिक्कत आती है। इस फैसले से चुनाव आयोग यह संदेश देना चाहता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना काफ़ी नहीं, बल्कि पार्टी को सक्रिय रहना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना भी जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राजनीतिक दलों के कार्यालय का भी कोई भौतिक तौर पर पता नहीं लगाया जा सका। आयोग ने कहा कि ये 345 राजनीतिक दल देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि साल 2001 से अब तक चुनाव आयोग ने निष्क्रिय राजनीतिक दलों को समाप्त करने की प्रक्रिया 3 से 4 बार पूरी की है। इस फैसले के पीछे चुनाव आयोग की मंशा है कि इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में फर्जी या निष्क्रिय दलों की भरमार ना हो। कई बार देखा गया है कि कुछ दल सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत रहते हैं और ना तो वे चुनाव लड़ते हैं और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे दल अक्सर धन शोधन, कर चोरी या अवैध लेन देन जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं।